काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि आप अपने यहाँ की गढ़वाली बोला करो, और मम्मी आप लोगों को हमारे यहाँ की गढ़वाली में मतलब पौड़ी गढ़वाल की गढ़वाली में बोल के दिखाएगी। गढ़वा में तो हम घर हम बोल दी छाओ पर यानून की क्या बोला व्लॉग मानी बोला ना। ये देखो माई कितना डरता है पटाखों से कि यहाँ देखो ऐसे छुप रखा है। फटाफट से चलते हैं लाइट लेने के लिए, और काफी लोग बोलते हैं बंटी को व्लॉग में दिखाया करो। A warm wishes from our side to everybody who's been watching my videos. A happiest Diwali to everyone. ये देखो भाई हमारे मौखमपुर की रोड इतनी खतरनाक है। वैसे तो देहरादून को स्मार्ट सिटी कहा जाता है कि चाचा जी हर बार लगाते हैं, और इस बार मैं यहाँ था तो मैंने कहा दिखाते हैं आप लोगों को, तो जरूर आना भाई यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। ये देखो भाई लाइट ऐसे लगा रही है यहाँ, कई बार चल रहा फट रहा। 1 2 अब देखो कैसे लग रहा है, आप लोग भी बताना। वैसे नीचे जाकर के आपको अच्छे से दिखाएंगे। फाइनली बंटी और मेरी ना मेहनत। जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर ब्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम खुकरेती है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ बगवाल कहते हैं हमारे उत्तराखंड में, तब बगवाल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोगों ने कैसे कैसे सेलिब्रेट करा जरूर कमेंट करके बताना। और आज तो ऐसे छोटी दिवाली है और कल ये व्लॉग आएगा, तो आप लोगों को धनतेरस, दिवाली, हर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब वैसे आप लोग बोल रहे होंगे मैं उखीमठ था और देहरादून आ गया अचानक से, तो इसका एक मतलब कोई रीज़न था, वो आपको बाद में बताऊँगा अच्छे से। एक पर्सनल रीज़न के कारण मैं यहाँ देहरादून जल्दी आया हूँ, तो आगे आप लोगों को अच्छे से बताएंगे। लेकिन देहरादून और उखीमठ के हिसाब से मौसम इतना चेंज है ना, देहरादून में अभी भी गर्मी है और उखीमठ में इतनी ठंड थी कि बिना जैकेट के नहीं रहा जा रहा था। शहरों में अभी तक ठंड उतनी आई नहीं है, और कहा जा रहा है कि इस बार ठंड कुछ ज़्यादा ही आने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। वैसे तो ठीक है, और अभी का मौसम आप लोगों को दिखाता हूँ। देहरादून का मौसम देखो कैसा हो रखा है, गर्मी है खूब सारी, और यहाँ का तो मैं आपको दिखाता रहता हूँ। आज आए की साइड दिखाते हैं। कल तक आपने यहाँ पे मक्की की खेती देखी थी, इतनी सारी इस बार हुई नहीं जितनी और टाइम होती है। खाने को इतनी मिली नहीं, और मैं रहा भी नहीं यहाँ पे। बाकी तो यहाँ पे ऐसे खरपतवार है, खाली मतलब जंगली घासें हैं। बाकी की खेती इस साइड कर रखी है आंटी और अंकल लोगों ने, तो इस साइड खूब सारी है। उधर ना अंकल है जो यहाँ पे कुआनी अंकल, उन्होंने लगा रखी है, और यहाँ पे बगल वाली आंटी ने कर रखी है, और इस साइड पे ना अंकल लोग ने कर रखी है दाल वगैरह खूब सारी। तो चलो ठीक है, देहरादून में भी कुछ खाने को हो रहा है। देखो कन्नू ने तो बहुत अच्छे से लाइट लगा दी है, लेकिन हमने नहीं लगाई। अब हमारी बारी लाइट लगाने की। एक कोई प्रॉब्लम थी जिस कारण ना लाइट नहीं लगाई, क्योंकि मतलब कुछ हो गया था, तो इसलिए लाइट लगाई नहीं। लेकिन अब लगाएंगे आज। अभी बंटी और मैं लेने जाएंगे, तो अभी थोड़ी देर में बाहर चलते हैं बंटी और मैं लाइट लेने के लिए, क्योंकि पिछले साल तो मैं यहाँ था नहीं। तो पिछले साल की दिवाली में ना लाइटिंग कन्नू और बंटी ने ही करी थी, और वो सारी लाइटें भी ख़राब हो गई। बल्कि मैंने इंडियन ली थी उससे पिछले साल, मतलब 2 साल पहले मैंने इंडियन लाइट ली थी। मैं कभी चाइनीज़ नहीं लेता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आगे भी काम आए। लेकिन पता नहीं कैसे ख़राब हो गई। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि जब इंडियन लूँगा तो उनसे बोलूँगा वारंटी दो मुझे इसकी, कि अगले साल ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ से लेंगे उसको बोलेंगे अच्छे से। अभी चलते लेने के लिए। आप लोगों ने लगा दी होगी लाइटें, जरूर बताना। सब लोगों ने वैसे लगा दी धनतेरस के टाइम पे, या उससे पहले ही लगा देते हैं, लेकिन मैंने कहा ना हमने नहीं लगाई, आज लगाते हैं। यहाँ पे मिलो मेरे प्यारे जेरी। मेरी से देखो साहबों की तरह बैठा है। जेरी 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 जरूरी घूमी 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 कैसे करता है, इतना प्यारा डॉगी है मेरा जेरी। सबको प्रणाम बोल, सबको हैप्पी दिवाली बोल। बोल जेरी। देखो साहबों की तरह बैठता है। यहाँ देखो जेरी और बंटी दोनों साथ में बैठे हैं, दोनों डॉगी साथ में बैठ रखे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज सबको विश कौन करेगा? अरे सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। वेरी गुड। गढ़वाली में बोल दे एक बार, हमारे यहाँ की गढ़वाली में बोल दे एक बार। यमकेश्वर वाली गढ़वाली बोल के दिखाएगा, पौड़ी गढ़वाली। अभी तो मैं जरी देवर बैठी चुका हूँ, देर खिलना छोमी थोड़ी देर खिल लूँ। अभी फिर हम बैठ चला दिवाली की लाइट लेकर आना। हाँ गुड। अब वाल ना 3 थी, सब चीज़ लेकर। हाँ अब वाल 3 थी। और यहाँ देखते हैं बैठा है मेरा प्यारा जेरी। जेरी मेरी हेलो कर सबको। यह है जेरी, और जेरी ना बिल्कुल भी नहीं डरता है पटाखों से। लेकिन माइक की हालत कैसे हो रही है आपको दिखाता हूँ। ये देखो माइक इतना डरता है पटाखों से कि यहाँ देखो ऐसे छुप रखा है, उसको इतना डर लगता है ना मेरा प्यारा माइक। और वो मेरी गोदी में आके बैठ जा रहा है मम्मी के आगे, कि उसको पटाखे जैसे सुन रहा है, ऐसे बहुत डर लग रहा है। मेरा प्यारा जेरी माइक है मेरा माइक। देखो ऐसा होता है जानवरों के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर भी मिलो मम्मी से। हेलो हेलो दोस्तों, सादर प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती कि ठीक ही होंगे, हम भी ठीक ही हैं। और आप सभी को दीपावली, धनतेरस और छोटी बड़ी दिवाली दोनों, और भाई दूज और क्या बोलते हैं बहुत बहुत हार्दिक। क्या हो गया आपको? सब ऐसे कौन विश करता है? हाँ नहीं कर रही ना, एक साथ कर रही मैं, है ना। चलो ठीक है, सबको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी जी आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे। बिल्कुल। अब मम्मी ने तो इतनी फटाफट सबको विश कर दिया। भाई कहाँ की ट्रेन चल रही है, आराम से बोलो, कहीं को नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, एक साथ बोल दिया मैंने सब चीज़ की।
और वैसे तो मतलब हमारे उत्तराखंड में और इगास भी मनाते हैं। इगास मनाते हैं, जो कि आज कल से 11 दिन बाद आएगा। 11 दिन बाद उत्तराखंड की दिवाली होती है, जिसे इगास कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और हम कुकरेती लोगों में ये खास बात ये है कि हमारे यहाँ गोवर्धन मनाते हैं। हमारे यहाँ गोवर्धन अच्छे से मनाते हैं, अच्छे से मनाते हैं। गाँव में मनाते हैं। हम लोग तो जैसे बाहर ही रहे, दिल्ली में रहे पहले, फिर देहरादून रहे, तो हम दीपावली मनाते हैं क्योंकि सब उसी दिन मनाते हैं। तो हम वो मनाते हैं। शहर में गाय का मिलना बहुत दिक्कत होता है, लेकिन हाँ गाँव में तो हम गोवर्धन ही मनाते हैं। मतलब गोवर्धन पूजा आपको पता होगा जिस टाइम, जहाँ भी होंगे कुकरेती जितने भी लोग अगर वीडियोस देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताना हमारे यहाँ मनाते हैं, आप लोग यहाँ मनाते कि नहीं। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जितने कुकरेती लोग हैं वो गोवर्धन पूजा अच्छे से मनाते हैं। यम के सरोस में जितने भी होंगे, पौड़ी गढ़वाल में बाकी साइड तो नहीं होगा। और जगह का मुझे नहीं पता ना, क्योंकि हमारी तरफ इधर का मुझे पता है अपनी तरफ। बिल्कुल। तो लेकिन अब हमारे लिए इस बार ईजी, हम इस बार गोवर्धन पूजा अच्छे से मनाएंगे क्योंकि हमारे बगल में गाय हैं बहुत सारी, क्योंकि बगल में डेयरी है, तो इस बार हम अच्छे से मनाएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल। और क्या बोलते हैं, वैसे भी तो अब हमारे यहाँ तो बस शुरू हो गई शादी की, है ना। बस आप लोगों को मैंने बताया था मेरे भैया की शादी है, तो आपको कल परसों में बता दूंगा अच्छे से कि मेरे भैया की शादी होने वाली है, वहाँ जाने वाले हैं। मैंने डेट अच्छे से बताई थी, लेकिन 1-2 दिन में और अच्छे से खुशखबरियाँ बताएंगे। अब हमारे घर में इतनी सारी खुशखबरी आने वाली है कि बहुत सारी खुशखबरी सुनाएंगे आपको, है ना। एक शादी होगी फिर दूसरी की तैयारी, एक शादी होगी फिर दूसरी की तैयारी, बिल्कुल, है ना। एक मतलब एक ही साल में 2 बहू है ना। और अभी इतना सारा काम करना है मेरे को, मतलब मेरे को, बंटी को, सबको। परिवार में मतलब जब से नेहा की शादी हुई ना, बहुत साल बाद हो रही है शादी। मतलब हमारे परिवार में 10-12 साल से ज्यादा हो गए होंगे। मेरे दादी के साइड में, मतलब मेरी दीदी के बाद जो ताई की लड़की थी ना, उनके बाद उनके बड़े, हमारा परिवार है ना वो, हमारा परिवार। तो उनके बाद अब भैया की शादी हो रही है, उन्हीं के मतलब छोटे भाई की, है ना। तो अब उनकी शादी, मतलब ताई की लड़की की शादी होने वाली है, तो अब आप लोगों को बाकी की डिटेल्स अच्छे से देंगे। 10-12 साल हो गए होंगे, ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गया होगा दीदी की शादी। तो अभी काम करना है बहुत सारा, तो मम्मी को बोलते हैं और काम करो, हम जाते हैं लाइटें वगैरह लेके आते हैं। लाइटें कुछ भी नहीं है, हाँ लगाए नहीं कल, क्योंकि खराब हो गई सब ना। मैंने बोला था तेरे को कि पिछली बार बंटी ने लगाई थी, 2-3 ही लगाई थी, सारी खराब हो रही थी। तो कोई नहीं, लेके आते हैं, आप बाकी का काम करो, हम फटाफट जाते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। अभी धूप है, धूप में जल्दी जल्दी ले आते हैं, बाद में अंधेरा आजकल जल्दी होता है। धूप तो क्या मतलब शाम हो जाती है जल्दी, पता नहीं चलता आजकल ना टाइम का। तो है, काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि अपने यहाँ की गढ़वाली बोला करो, और मम्मी आप लोगों को हमारे की गढ़वाली में, मतलब पौड़ी गढ़वाल की गढ़वाली में बोल के दिखाएगी दिवाली के बारे में अच्छे से। और तुम मेरे सभी यूट्यूब फैमिली ताई छोटी दिवाली की, बड़ी दिवाली की, धनतेरस की, भैया दूजा के, और क्या गोवर्धन पूजा के सो बधाई हो। माता रानी तुम्हारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखे न, और ऐसे बढ़कर सुख शांति बनाए रखे। और क्या बोलते गढ़वा में तो हम घर में बोल दी छाओ पर यन की क्या बोल ब्लॉग में नहीं बोल दो, ये नहीं बोल दो कि हमारे ब्लॉग भारा ब्लॉग भी दिख रहा आता कंफ्यूज हो जाता नो, नहीं पता कि क्या बना सन के नहीं बना सन कति पूछो छ न। तो ये हम गढ़वा में नहीं बना दो वीडियो ज़्यादातर, हम ना हिंदी में हाँ हिंदी में यानी कि सभी सबसे पता चल जाए हाँ क्या बना चाहो क्या नहीं बना चाहो। और गढ़वाल में रान के मतलब जो हमारे गढ़वाल भाई बहन वाल उन्हें पता चल, आज जो भाई बहन वाल उतना नहीं चलता पता ना। ये अब मम्मी ने जो बोला, अगर कोई बाहर से देख रहा है तो बताते हैं, बताओ ये बोलो। हम गढ़वाली में अपने ब्लॉग में इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि क्या हमारे जो भाई बहन है ना बाहर के, वो भी देखते हैं और उनकी समझ में हमारी गढ़वाली नहीं आएगी, इसलिए हम हिंदी में बनाते हैं, नहीं तो हम पक्का अपनी गढ़वाली में बनाते हैं। तो फिर क्या फायदा, फिर सबको समझाना है, हर कोई समझे और अच्छा लगे, क्योंकि बाहर के भी हमारे बहुत सारे हैं, है ना। तो इसलिए मतलब उनको भी, उनके साथ भी मतलब बात करें तो अच्छा लगता मतलब ना। अब मम्मी तो चलेगी और काम के लिए, और यहाँ पे बंटी भी है, बंटी और मेरे को जाना है यहाँ से लड़ियाँ लेने के लिए। तो बंटी आजकल क्या कर रहा है? बंटी को काफ़ी टाइम से लोगों ने देखा नहीं, तो आजकल क्या कर रहा है? जॉब, नौकरी और जेरी तो मुझे से वहाँ बैठ रखा है। जेरी मेरी, चलो चलते हैं, फटाफट से चलते हैं लाइट लेने के लिए। और काफ़ी लोग बोलते हैं बंटी को व्लॉग में दिखाया करो। और परसों ना हम लोग जा रखे थे कहीं पे राजीव नगर साइड में, तो मैं सूप पी रहा था, ये सूप रोल खा रहा था, तो किसी ने देखा और कमेंट कर दिया कि आप चाउमीन खा रहे हो। तो मैं चाउमीन नहीं खा रहा था, मैं सूप पी रहा था और ये सूप रोल खा रहा था है ना। चल ये थोड़ा कम बोलता है, इससे बुलाएंगे, बोलते रहा भाई। कोई था, कोई देखने वाले सब्सक्राइबर आए होंगे हमारे। चलो मिलने क्यों नहीं आए मिलने क्यों नहीं आए, ये तो ऐसा बोल रहे हैं मिलने क्यों नहीं आए। और सबसे पहले यही मना करता, अगर कोई मिलता ना तो सीधा शर्माता सबसे पहले यही कि यार कैसे बात करूँ कैसे नहीं। अब देखो आप लोगों को अच्छे से व्लॉग में हर चीज़ें बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। और इंग्लिश के लिए भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश में बोलते रहा करो। ये तो खैर अब रिचुअल बन चुका है, मतलब एक तरीके से बोलता ही हूँ हर दिन, तो इंग्लिश में भी बोलते हैं आप लोगों के लिए, फिर उसे हिंदी में बताते रहेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अ वार्म विशेस फ्रॉम आवर साइड टू एवरीबॉडी हु हैज बीन वाचिंग माय वीडियोस, अ हैप्पीएस्ट दिवाली टू एवरीवन, and it's the festival of lights and we're gonna celebrate it very well. And however I'm not really into the crackers and I really don't like them that much, but this year I will try some of it
I don't know if that's gonna happen, but I'm really happy that I'm at home now. And I was back in Ukhimat and something happened that I had to come back to home. However, I need to share a lot of things with you guys, but right now I can't because it's a festive of happiness. So it would be better if we stay happy, and there's a lot of things that I need to share with you guys. Once again, happiest Diwali to everyone who's watching my videos, and thank you so much for all the love you guys have given me, and keep supporting me and keep commenting on my videos. तो सबसे पहले तो मैंने बोला कि आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद मैंने कहा कि मैं उखीमठ था, फिर किसी काम के कारण यहाँ आया हूँ, और अभी ये फेस्टिवल जो है लाइट का है, हैप्पीनेस का है। तो आप लोगों को मतलब जो मेन चीज़ बतानी है वो आगे बताऊँगा, और आप सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों से शेयर करनी है। और आप सभी के प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही प्यार सपोर्ट बना रखिए। अभी फ़िलहाल चलते हैं, लेट हो रही है। बंटी बाहर से मेरे को डांट रहा है कि जल्दी आ। छोटा भाई वो है, लेकिन बड़ा भाई बन रखा है वो। बंटी वैसे मेरे से छोटा है, और इसका जन्मदिन मेरा जन्मदिन एक ही दिन पे आता है। वैसे ये मेरे से 2 साल छोटा है। ये मेरे को भैया नहीं बोलता, लेकिन डांटता मेरे को है क्योंकि सारे काम ही करवाता है। चलो कोई बात नहीं। ये देखो भाई, हमारे मौखमपुर की रोड इतनी खतरनाक है। वैसे तो देहरादून को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन यहाँ का डेवलपमेंट देखो कितना ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे नाव लगानी पड़ेगी तभी चलेंगे। रोड ना पिछले इतने सालों से ख़राब है और ठीक भी नहीं कर रहे हैं। ऊपर पे फ्लाईओवर है, लेकिन तब भी ऐसा कर रहे हैं। भाई पता नहीं क्या है, यहाँ की रोडों के ऐसे हाल हैं। मतलब किसी का एक्सीडेंट होगा तभी जाके ठीक करेंगे, और कितनी बार तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो भी गए हैं। अभी सबसे पहले हम आए हैं एटीएम में यहाँ से पैसे निकालने के लिए। फटाफट से जाकर के पैसे निकाल देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। उसके बाद जो सामान लेना है वो लेंगे। तो दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं 6 नंबर के पास में, और आप लोग यहाँ पे दिखाते हैं जो हमारे चाचा जी हैं ना, उन्होंने यहाँ पे पटाखे की शॉप खोल रखी है। और ये जगह है यूको बैंक के पास में, 6 नंबर पुलिया के पास में। तो आ करके सेवा का मौका जरूर देना। अब यहाँ दिखा देखो इतने सारे पटाखे, और मिलो मानी से। हेलो गाइस। हेलो, कैसी है? सब बढ़िया होंगे। और मानी अब आ रही है रक्षाबंधन के बाद व्लॉग में, है ना। और देखो आज के लिए बैठ के शॉप पे, और यहाँ पे इतने सारे पटाखे हैं ना। देखो भाई, एक से एक पटाखे हैं, सारी फुलझड़ियाँ हैं। फुलझड़ियाँ कह रहा है ये तो पता नहीं क्या है पटाखा। ये पेंसिल है, फुलझड़ियाँ हैं, और मैं तो नाम भी भूल गया। इसको क्या बोलते हैं? चरखी। ओहो, अनार है, इतने सारे हैं पटाखे। देखो रॉकेट रॉकेट सब हैं। तो आ करके जरूर से भाई, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जरूर आकर के यहाँ से शॉपिंग जरूर करना, पटाखे जरूर लेकर के जाना। बाकी मेरा नाम लोगे तो थोड़ा डिस्काउंट मिल भी जाएगा, लेकिन आना जरूर है आप लोगों को। मिल जाएगा ना मेरे नाम से वही तो सबसे पहले, लेकिन आना है आपको यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। ये है 6 नंबर पुलिया, यहाँ के ठीक सामने पे है यूको बैंक। क्या? अभिनंदन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अभिनंदन कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे यूको बैंक भी है पास में। तो 6 नंबर पुलिया का यूको बैंक देखा ही होगा आपने, और आ करके जरूर लेना। ये हमारा 12 शॉट है। अच्छा, और क्या क्या है? शॉट के अलावा हमारे पास 60 शॉट्स भी है। 60 शॉट्स भी है, शॉट भी है, 25 शॉट्स। और सारे। फिर 3 सिंगल शॉट है, फिर ये 5 सिंगल शॉट्स है। अरे भाई ये दिखा ना, ये मस्त लग रहा है यार, 5 सिंगल शॉट। बचपन में तो इतना शौक था ना, 2-3 साल से मैंने पटाखे फोड़े नहीं है। इस बार खूब सारे फोड़ेंगे, है ना। अब मानी ने कितने फोड़े? मैं अभी रात को आधे थोड़े से फोड़े थे, अब थोड़ा थोड़ा करके फिर फोड़ेगी है। अभी चाचा नहीं यहाँ पे, तो चाचा से मिलाते हैं। वैसे आपने चाचा को सगाई के व्लॉग में देखा होगा, चाचा चाची दोनों को, लेकिन चाचा जी आएंगे तब मिलाएंगे आपको। फिलहाल मैंने कहा कि यहाँ पे आकर के देखते हैं। मस्त शॉप लगा रखी है, चाचा जी हर बार लगाते हैं, और इस बार मैं यहाँ था तो मैंने कहा दिखाते हैं आप लोगों को। तो जरूर आना भाई यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। अब देखो चाचा भी आ गए फाइनली। हेलो, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो चाचा जी ने यहाँ पे दुकान लगा रखी है। सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। है ना। बाकी सब लोग आएंगे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, मैंने सबको बोल दिया है। तो बाकी आप हैंडल करना, ठीक है? ठीक है। चाचा आ रखे थे काम से और अभी आ गए हैं। बाकी मैंने आपको शॉप अच्छे से दिखा दी है, जरूर से आना। आपको मैंने लोकेशन भी अच्छे से बता दी है। तो चाचा तो अभी हम जा रहे हैं लड़ी लेने के लिए, बाद में आएंगे रात के टाइम पे मिलने, ठीक है चाचा जी? मिलते हैं तब। बाय बाय। बाय मानी, अच्छे से काम करना। नियर कैलाश होटल, ठीक। हमने दिवाली की लाइट भी फाइनली ले ली है, अब जाकर के लगानी है। और ना अभी देखो अंधेरा भी होने वाला था, उससे पहले फटाफट लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम घर पहुंच गए हैं और ना अंधेरा भी हो गया है। हमने अभी तक लाइट बिल्कुल नहीं लगाई थी, तो सोचा आप फटाफट से लाइट लगाए थे क्योंकि अंधेरा भी हो गया, तो इसलिए बंटी भी मेरा साथ देगा। और मैंने ना अपने साथ ये लाइट भी रख रखी है ट्राईपॉड पे लगा करके, ताकि ईजिली रहे। और ये लाइट ना ऐसी है,
तो देखो इससे काम आएगा, क्योंकि अंधेरे में कुछ तो दिखेगा नहीं। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम इतनी लेट लड़ी लगा रहे हैं, वो भी इतने अंधेरे में। नहीं तो और टाइम पे कन्नौर में पहले ही लगा देते थे साथ में, लेकिन इस बार लेट हो गई। अब देखो मैं ना हर बार ऐसी लाइट लाता हूँ ब्लू और वाइट रंग की, और ये सारी इंडियन है, तो जो कि बढ़िया रहती हैं। बस होपफुली अगले साल ख़राब ना हो। जैसे जहाँ से लिए उनको बोला है मैंने कि उन्होंने बोला वारंटी है, ख़राब नहीं होंगी ये वाली, क्योंकि इंडियन है ये। तो अब इनको अच्छे से लगाते हैं। ऊपर बंटी जा रखा है लगाने के लिए। यहाँ पे कनेक्टर कुछ इस प्रकार से लगा रखा है और बंटी वहाँ पे लगा है ऊपर पे इसको लगाने पे। तो फटाफट चलते हैं। ये देखो भाई लाइट ऐसे लगा रखी है यहाँ पर पे, मैंने कहा आपको यहाँ पे, और एक बल्ब भी लगा रखा है ताकि रात को अच्छे से दिखे। ये सारे काम बंटी के हैं। अब नीचे चलते हैं और यहाँ पे लाइटें लगानी है। हर बार ना नीचे को लगाता हूँ ऐसे, वैसे में लगाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ। और ना ये टीन शेड हम इस पर चढ़ने वाले हैं। वैसे डर लगता था कि ये टूटे ना कि कुछ होना, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा है तो दोनों का वज़न तो संभाल ही लेगा। ये देखो भाई, और सब लोगों ने भी लाइट लगा दी, हमारे अड़ोस में पड़ोस में सब ने। आंटी ने भी, कन्नू ने भी, इधर भी। खैर उनकी तो नहीं है, उनकी भी नहीं है दिवाली, जिनकी नहीं उन्होंने लगा रखा, बाकी सब ने लगा रखी है। अब बंटी ना देखो यहाँ पे कुछ कलाकारी कर रहा है। क्या करना चाह रहा है वो? ये बन रहा है लाइट। तेज बोलना, कैसे सुनेंगे लोग? बोल, शर्मा क्यों रहा है? शर्मा नहीं रहा हूँ, बोल। बस ये लाइटें जोड़ी जा रही है जुगाड़ लगा के देसी। तो इंडियन जुगाड़ लगाया जा रहा है लाइटों पे, ताकि लाइट ऐसे रहे। और ये देखो हाँ, ऐसे कर रखी है लाइटें। और बंटी को बोल रहा हूँ बोलते रहे ताकि तेरी आवाज़ आती रहे, क्योंकि बंटी बोलता तो क्यों नहीं है, लेकिन थोड़ा धीरे बोलता है। मतलब ये सीखा है पापा से सीखा, चाचा से सीखा। भाई मेरे चाचा हैं कलाकार, वो करते हैं ऐसी चीज़ें। इसको पकड़, रुक जाइए, बम पटाखे नहीं फोड़ना। डब्बे को पकड़, बंटी बटन बंद कर पहले। कहीं पैर चल रहा, फट रहा। दिवाली के दिन पूरा ही अंधेरा होता है उसके। दिवाली के दिन दिवाला निकल रहा। मेरा मानना ये है कि ना, जैसे बिजली इन सब का खेलना चाहिए। पानी, बिजली, आग, कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसको बोल रहा हूँ तमीज़ से कर। अब ना फाइनली हमारा मिशन जो है कंप्लीट हो गया है ये। और यदि लाइट ना एक साइड जॉइन करके इसमें लगा दी है। अब देखते हैं 1 2 ओ भाई साहब, ये भाई वैसे क्या कर रहा है? चलो फाइनली ये भी जल गई और ये भी जल गई। नाइस। यहाँ की लाइट अच्छे से लग गई है। वैसे ऊपर से तो इतनी खास नहीं दिखेगी, नीचे से दिखेगी। बंटी भैया जलाओ। गुड। अब देखो कैसे लग रहा है, आप लोग भी बताना। वैसे नीचे जाकर के आपको अच्छे से दिखाएंगे, फिलहाल इतनी लगी अभी। तो दोस्तों प्लान में बिल्कुल चेंज आया, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी पहले। अब हमने इसको यहाँ पे लगा दिया तो अच्छे लग रही है। और ना इधर भी चेंज करा है, यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से लगा रही है। अब नीचे आके दिखाते हैं आपको अच्छे से। फाइनली बंटी और मेरी ना मेहनत रंग लाई है, और अब जाकर के लाइटें अच्छे से लग गई। तो आप बताना कमेंट में कैसी लग रही है। इतनी अच्छी लग रही है मेरे को, तो पता नहीं आप लोगों को कैसी लग रही होगी। अच्छी लग रही होगी। वैसे ना ऊपर पे सारी लाइट लगा दी उस साइड पे, नहीं तो यहाँ भी लगाए थे तो थोड़ा और अच्छा लगता। देखते अगर कल मन करा लाने का और, तो इधर पे भी 2 लगा देंगे तो अच्छी रहेगी। वैसे तो अब अच्छा लग रहा है, पहले अजीब सी हो रही थी। और यहाँ पर पे हमारी है, यहाँ पर पे आंटी लोगों की है। आंटी लोगों ने ना खूब बढ़िया लगा रखी है, वाइट कलर वाली। हमने इस टाइप की लगाई है, बस इधर कम पड़ गई है। तो कल इधर पे लगा देंगे, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया है और भी काम करने हैं। नहीं तो और ला देंगे तो हो जाएगा काम। और इनको लगाने में बंटी और मेरी इतनी हालत खराब हुई ना, पहले हमने लगाई वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि इसमें बहुत मतलब अजीब सी लग रही थी, पता नहीं क्यों। बल्कि मैंने ना इस बार लड़ी कम पड़ गई, इसलिए वो अजीब लग रही थी। पिछली बार मैंने ना मतलब बहुत सारी लड़ी लगाई थी, बहुत सारी। मतलब पिछले साल तो मैं नहीं था यहाँ, पिछले से पिछले साल बनाई थी तो मैंने बहुत सारी लगाई, तब ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ऐसे में अब ठीक लग रही है। हो सके अगर लगा मुझे कम है तो और लाएंगे, नहीं तो अगर इतने में काम चल जाएगा तो ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। मेरे को तो ठीक लग रही है, अब आप लोग बताना, आपके ऊपर है कि लड़ी अच्छी लगी है कि नहीं लगी है। अल्ट्रा वाइट में इतना खास नहीं दिख रहा है, वैसे में खास दिख रही है। और ये इंडियन लाइट है, तो इंडियन लाइट की तो बात ही अलग रहती है। जेरी जैसी पटाखे फूट रहे ना वैसे ही देख रहा है। मम्मी भी आ गई लाइट देखने के लिए कैसी लग रही है। यहाँ पे आके आओ, पीछे आओ, इधर आके दिखाओ अच्छे से। इधर आओ, यहाँ से देखो कैसी लग रही है। अब अच्छी लग रही है, पहले बेकार लग रही थी ना, अब बहुत बढ़िया लग रही है। पहले बेकार लग रही थी, मैं वही बोल रही थी तेरे को कि मतलब ऐसे क्यों लग रही है ना। पहले अच्छी नहीं थी, अब अच्छी लग रही है। तो मम्मी का रिएक्शन देखते हैं, मम्मी का रिएक्शन अच्छा रहा, ठीक है ना? अच्छी लग रही है ना? बाद में बोलना कि बेकार लग रही है, ठीक। और तो नहीं लगानी लाइट? नहीं, बहुत है पक्का। पिछली बार उससे सबसे पिछले साल, मतलब पिछले साल मैंने कितनी सारी लगाई थी, याद है? उसमें कितनी अच्छी लग रही थी। और वहाँ देखो भाई पटाखे फोड़ने लग गए बच्चे लोग। पटाखा फोड़ना है यहाँ पे, छोटा भाई है गली में आंटी का, अच्छे से फोड़ना, मेरे पर मत फेंकना। ये अरे छोटे बच्चों के मजे हैं भाई पटाखे फोड़ने के। कैसे पटाखे ला रखा है? अरे हाथ मत फोड़ना। ये अब फूटा ना, वेरी गुड।
नाइस। चलो बच्चों का बढ़िया है, दिवाली के टाइम पे अच्छे से एंजॉय करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे खूब सारे। मेरे को तो उतना खैर शौक नहीं है पटाखे फोड़ने का, देखते हैं अभी चलते हैं घर में। और लाइट के बाद तो और से चमक रहा है हर किसी का घर। अब भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। बंटी ना लक्ष्मी माता के जो पैर होते हैं वो लगा रहा है अच्छे से, ये देखो आधे यहाँ लगा दिए आधे यहाँ लगा दिए, अच्छे से लगाते रहे। और सबसे अच्छी लाइट ना हमारे मंदिर में लगी है, यहाँ देखो कितनी सुंदर लाइट लगा रखी है, मैं लाया था स्पेशली मंदिर के लिए और बहुत सुंदर लग रही है। जय हो हर हर महादेव। माता रानी आप सभी पे अपने मनोकामना बनाए रखे, आप सभी को खुश रखे। कमेंट में जय माता दी हर हर महादेव जरूर लिखना। देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है, और ये वुडन का है बिल्कुल लकड़ी वाला। और मम्मी यहाँ पे किचन पे खाना बना रही है। ओह बाहर पटाखे भी फोड़ रहे हैं। तो आलू गोभी बना रहे, कल बनाएंगे पूरी पकौड़ी वगैरह, कल अच्छे से बनाएंगे। और पकौड़ियाँ बनाना, हाँ हम सिंपल सा खीर पकौड़ी सभी चीज बनाएंगे ना। खीर हमारे कल घर में है, कल दिवाली पे। कल हमारे एक लड़का है ना, उसको खीर बहुत पसंद है। एक लड़का वो बंटी है। खीर तो मुझे भी बहुत पसंद है क्योंकि मम्मी बहुत अच्छी खीर बनाती है, इसलिए बहुत कम खाते हैं, वो ज्यादा खाता है। अब तो उसने भी कम कर दिया क्योंकि जब से उसको पहले तो वो बहुत खाता था, अब तो उसने बहुत मीठा, धीरे धीरे वो डाइटिंग पे आ गया है बंटी। पहले वो बहुत ज्यादा चाय पीता था जब भी देखो। अब वो डाइटिंग पे आ गया तो कम कर रहा है। ऐसा क्यों भाई बंटी? इधर देख के बोलो हेलो। क्या करे, अब पहले से कितना अलग हो गया वो, स्मार्ट हो गया, बस स्मार्ट हो गया। तो फिर दोस्तों आज खूब सारी मेहनत करी है और अब थक लग गई है, तो आराम करते हैं। आज का व्लॉग भी काफ़ी बड़ा बन गया होगा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप सभी के प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं आप लोगों को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री केदार, जय श्री राम, जय देव उत्तराखंड।